जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10th के इतिहास के चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर किया जाएगा वो आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी वो सारे प्रश्न को कवर किया गया है जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है, और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर किया गया है, और एनसीईआरटी के सारे प्रश्न को कवर किया गया है। आज हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं जो मोस्ट वीवीआई है, MVVI है। तो बिना देरी के हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहां पर बिहार बोर्ड 2024, तो 24 के लिए नहीं, ये 25 के लिए बन रहा है। अभी जो भी बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाला है। यहाँ पे 24 है लेकिन 25 के लिए बन रहा है। तो हमारा जो दूसरा चैप्टर है, तो दूसरा चैप्टर का नाम क्या है भैया? तो दूसरा चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो बिना देरी के हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने जो पहला प्रश्न है वो क्या है? तो पहला प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आपका एक स्लाइड है, मोटिवेशनल स्लाइड है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। समुंदर को ठहरा देख, समुंदर को ठहरा देख, ये न सोचो इसमें रवानी नहीं है। समुद्र को ठहरा देख, ये न समझो कि इसमें रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे, जब भी उठेंगे, जब भी उठेंगे, उठेंगे तूफान बनकर। अभी हमने उठने की ठानी नहीं है, लेकिन मैंने अब ठान लिया है कि अब उठना है। तो समुद्र को ठहरा देख, समुद्र को ठहरा देख, ये ना समझो कि इसमें रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे, उठेंगे तूफान बनकर। अभी हमने उठने की ठानी नहीं है, लेकिन अब आपको ठानना होगा। मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज को मानोगे तो हार होगी, और ठानोगे तो जीत होगी। तो ठानना पड़ेगा। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न आपके सामने है वो पहला प्रश्न क्या है भाई? तो वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो आपके पास पहला ऑप्शन है सेंट साइमन को, दूसरा है चार्ल्स फूरिये को, और ऑप्शन नंबर सी जो है लुई ब्लॉक को, और ऑप्शन नंबर डी है कार्ल मार्क्स को। कौन सा आंसर सही है? कार्ल मार्क्स। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है। ऑप्शन नंबर ये डी जो है वो क्या है? सही। चला जाए, आगे बढ़ा जाए। आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया, आप बताइए। तो लाल सेना का गठन जो है आपके पास पहला ऑप्शन देखते हैं, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ऑप्शन नंबर सी ट्रॉट्स्की, और है केरेंस्की। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर सी जो है ट्रॉट्स्की जो है वो सही है। चलिए, आप सभी आंसर को कमेंट करके आप लोग बताते रहिए और अपना स्कोर खुद चेक करिए कि आपका कितना सही हो रहा है। चला जाए, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि रूस में कृषक दास, रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? बताइए कब हुआ था भैया? तो आंसर जो होगा इसमें, ऑप्शन नंबर पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा। 1861 है, 1862 ईस्वी में है, 1863 में है, 1864 में। कौन सा आंसर सही होगा? 1861, ऑप्शन नंबर ए सही है। चला जाए, आगे बढ़ा जाए। आप सब भी आंसर कमेंट करते रहिए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1844 में, और ऑप्शन नंबर बी 1848 में, ऑप्शन नंबर सी 1864 में, और ऑप्शन नंबर डी 1867 में। कब हुआ था जी? 1848 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1848। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। राइट, आगे बढ़ा जाए। चलो, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि वार एंड पीस, ये जो है वार एंड पीस, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तोव्स्की, और ऑप्शन नंबर डी जो है एंजेल्स।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो लाल सेना का जो है सॉरी वार एंड पीस का जो रचयिता है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राइट, आप सब भी बताते रहिए। ये लोग चला गया क्या? आगे हम लोग देखते हैं। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस में जार का क्या होगा? पीने का बर्तन, पानी रखने के मिट्टी, रूस का सामन, रूस का सम्राट। क्या आंसर होगा जी? तो रूस का सम्राट, आंसर नंबर डी जो है वो सही है। आगे बढ़ा जाए। आप सब भी आंसर मेरे साथ साथ कमेंट करते रहिए। आप प्रश्न पढ़िए और उसका आंसर लिखिए। जैसा कि अगर मान लेते ये 7 है तो 7 लिखिए और इसका जो भी आंसर सही है, जैसे 7, अगर ए सही होगा तो ए आंसर लिखिए 7, ए सही है तो ए, बी सही होगा तो बी, जो भी सही होगा उसका आंसर आप लोग लिखिए। राइट, आप देख पा रहे हैं तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो कहां पे हुआ था? तो आपको यहां पे थोड़ा सा मैं समझा दूं कि आपके पास पहला ऑप्शन इंग्लैंड है, दूसरा ऑप्शन जर्मनी है, तीसरा इटली है, चौथा रूस है। कौन सा आंसर सही होगा? तो जर्मनी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। राइट, चला आगे बढ़ा जाए। प्रथम इंटरनेशनल बैठक हुई थी, तो प्रथम इंटरनेशनल जो बैठक हुई थी तो कहां पे हुई थी? तो पहला ऑप्शन है रूस में, दूसरा है फ्रांस में, तीसरा है जर्मनी में और चौथा जो है लंदन में है। कहां पे हुआ था जी? तो आप सभी आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा लंदन में। कहां पे हुआ था? राइट, बिल्कुल सही है, लंदन में हुआ था। आप सब भी देखते रहिए, आप लोगों के लिए काम आएगा। तो आप लोग इसका आंसर भी अगर आप जवाब अगर पता है तो उसका आंसर आप लोग बताते रहिए। चला जाए, आगे बढ़ा जाए। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी तो किस वर्ष हुआ था भैया? तो ऑप्शन नंबर ए है 1864 में, ऑप्शन नंबर बी 1867 में, ऑप्शन नंबर डी जो है 1883 में और ऑप्शन नंबर डी जो है 1889 में। कब हुआ था? तो आंसर जो होगा 1864 में, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही। आगे बढ़ा जाए। आप सबको आंसर बहुत सब पता है जी। आगे बढ़ते हैं। साम्यवादी शासन, जो साम्यवादी शासन जो है तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां पे हुआ था? तो आप ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं कि रूस में, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं जापान में, ऑप्शन नंबर सी चीन में और ऑप्शन नंबर डी क्यूबा में। आप सब कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा, कौन सा आंसर सही होगा? रूस में होगा। ठीक है, आप थोड़ा सा स्लो बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चेका क्या है? चेका क्या है? आपके पास ऑप्शन नंबर ए है सेना की टुकड़ी है और ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी पुलिस दास्ता है, ऑप्शन नंबर सी पादरी वर्ग है, ऑप्शन नंबर डी श्रमिक वर्ग। क्या होगा जी? पुलिस दास्ता है। क्या है जी? पुलिस दास्ता। राइट, आगे बढ़ा जाए। आप सब भी आंसर कमेंट करते रहिए। जो भी ऑनलाइन अभी देख रहे हैं वो सारे लोग आंसर कमेंट करेंगे। और आपको बता दें कि इस YouTube चैनल पर क्लास 10th के लिए भी हर एक चैप्टर, जैसे इतिहास के लिए आपको एक अलग चैनल मिल जाएगा, सॉरी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पर आप देख सकते हैं। क्लास 12th में जो भी बच्चे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इन सभी सब्जेक्ट को बाखूबी जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, और जो अभी 12 में जाने वाले हैं जिनका 2026 में 12 आने वाला है उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन से आपको तैयारी कराया जाएगा। और आम भाषा में, आसान भाषा में, जिस भाषा में आप समझते हैं उसी भाषा में आपको पढ़ाई कराया जाएगा। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो इसलिए आप इस चैनल पर अगर आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जो भी दोस्त है, रिलेटिव है, उनको भी बताइए और उनको यहाँ पर लाने का प्रयास कीजिए और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप सबको बताया जाएगा। कहीं पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा और बहुत ही जल्दी आप माने बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आप लोग देखते रहिए, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन कैसे हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? कौन नहीं था भैया? तो ऑप्शन नंबर ए है लुई ब्लाक, ऑप्शन नंबर बी जो है सेंट साइमन, ऑप्शन नंबर सी जो है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी जो है रॉबर्ट ओवन। कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही? यूरोपियन। रॉबर्ट ओवन होगा कि कार्ल मार्क्स होगा? क्या होगा जी? तो कार्ल मार्क्स होगा।
राइट। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था लेकिन कार्ल मार्क्स से होगा। आगे बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था जी? तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी कब हुई थी? फरवरी 1917 में हुआ था कि नवंबर 1917 में हुआ था या फिर अप्रैल 1917 में हुआ था कि 1905 में हुआ था? कब हुआ था जी? नवंबर 1917। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है? सही है। आप सब भी कमेंट करते रहिए, ठीक है। और इधर आओ लक्ष्मण, इधर आओ तो कान उखाड़ लेंगे, कान उखाड़ लेंगे तुम्हारा। तुमको पता है कि इतना तेज क्यों बोल रहा है? अभी रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसे भी डाल भी देंगे। एक बार में नहीं समझ में आता है, गुस्सा दिलाता है तुम। अब उधर कूद कर रहा है, बैठ यहाँ, बैठ बैठो यहाँ। चलो आगे हम लोग देखते हैं लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। सॉरी, थोड़ा सा गुस्सा हो गया ना, कोई बात नहीं। चलिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी भैया? तो लेनिन की मृत्यु 1921 में हुआ था या 1922 में हुआ था क्या 1923 में हुआ था क्या 1924 में हुआ था? तो लेनिन की मृत्यु जो हुई थी 1924 में हुई थी। कब हुई थी जी? 1924 में। आगे बढ़ा जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको पता है 4 जून को मनाया जाता है या 1 दिसंबर को मनाया जाता है या 15 अप्रैल को मनाया जाता है कि 8 मार्च को मनाया जाता है? कौन सा आंसर सही होगा? 8 मार्च होगा। क्या होगा जी? 8 मार्च। तो आप देख रहे हो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 8 मार्च को मना रहे हैं। आप सब भी आंसर कमेंट करते रहिए। ओके, आगे बढ़ा जाए। ब्रेस्टलिटोवस्क की संधि, ब्रेस्टलिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर है रूस और इटली के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, ऑप्शन नंबर सी रूस और इंग्लैंड के बीच, और ऑप्शन नंबर डी जो है रूस और जर्मनी के बीच। आप सब आंसर कमेंट करते रहिए और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। और एक शिकायत आप सभी से है, आप सब जो है वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दीजिए ताकि ये चैनल वायरल हो जाए और मैं भी बहुत अच्छे से मेहनत आपके लिए करूं। तो आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस और बहुत सारे जो सोशल मीडिया आपके पास है तो वहां पर शेयर करने का प्रयास कीजिए और थोड़ा सा हेल्प कीजिए। आगे बढ़ा जाए। कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर जो है क्या सही होगा? रूस और जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है जी? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ा जाए। कर रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का जो है पहला समाजवादी कौन था? तो आपके पास पहला है स्टालिन, दूसरा है प्लेखानोवा, प्लेखानो, और सी नंबर है लेनिन, लेनिन, और डी नंबर है टॉल्स्टाय। कौन सा आंसर सही होगा? आप सब आंसर को कमेंट कीजिए, कौन सा आंसर सही होगा? तो प्लेखा नो, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्या भाई? तो ये जो है पहला रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो प्लेखानोव। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1815 में हुआ था कि 1818 में हुआ था या 1825 में हुआ था कि 1838 में हुआ था? इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताइए कि किस वर्ष जो कार्ल मार्क्स है उनकी जन्म किस वर्ष जन्म हुआ था? तो 1818 में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट है, सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रास्पुटीन कौन था? रास्पुटीन कौन था? ऑप्शन नंबर ए है भ्रष्ट पादरी, ऑप्शन नंबर बी जो है वैज्ञानिक है, ऑप्शन नंबर सी जो है समाज सुधारक, ऑप्शन नंबर डी जो है वो दार्शनिक। आप सब आंसर कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा जी? भ्रष्ट पादरी था। तो रास्पुटीन जो था एक भ्रष्ट पादरी था। ओके, आगे बढ़ा जाए। देखते हैं लेनिन ने ब्रेस्टलिटोवस्क की संधि
किस राष्ट्र के साथ की थी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इंग्लैंड है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो फ्रांस है, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इटली है। कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जर्मनी। कौन सा आंसर सही होगा जी? तो ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। आगे बढ़ा जाए। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति कब लागू हुई इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ऑप्शन नंबर ए जो है 1921 में, और बी नंबर जो है 1923 में, ऑप्शन नंबर सी जो है 1920 में, ऑप्शन नंबर डी जो है 1924 में। कौन सा आंसर होगा? आप सभी कमेंट करके बताइए कौन सा होगा जी? 1921 में ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है जी? ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ा जाए। हाँ, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए एंजल्स ने, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तोवस्की ने, और ऑप्शन नंबर सी जो है टॉलस्टॉय ने, ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। आप सभी इसका आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा सही होगा? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, समाजवादी दर्शन। समाजवादी दर्शन समाजवादी दर्शन किस प्रकार पर बल देता है? तो समाजवादी दर्शन किस प्रकार पर बल देता है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो राजनीतिक समानता पर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो नागरिक समानता पर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो कानूनी समानता पर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आर्थिक समानता पर। कौन सा आंसर सही होगा? आप सब आंसर को कमेंट कीजिए, बताइए कौन सा आंसर सही होगा? आर्थिक समानता, ऑप्शन नंबर डी। तो जो आप देख रहे हैं कि समाजवादी दर्शन जो है आर्थिक समानता पर बल देता है। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के जो सम्राट होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है फराओ, ऑप्शन नंबर बी जार, ऑप्शन नंबर सी राजा, ऑप्शन नंबर डी रीजेंट। क्या कहा जाएगा जी? तो हम लोग अभी इसके पहले ही देखे थे कि जार किसे कहा जाता है। तो जार जो होता है वो रूस का सम्राट होता है। तो आंसर जो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई? तो कमिंटर्न कमिंट कमिंटर्न टर्न की स्थापना का उद्देश्य है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो पहला ऑप्शन जो है सैन्यवाद का प्रचार करना, दूसरा है क्रांति का प्रचार करना, ऑप्शन नंबर सी जो है पूंजीवाद का प्रचार करना, ऑप्शन नंबर डी जो है समाजवाद का प्रचार करना। कौन सा आंसर सही होगा? आप सब आंसर को कमेंट कीजिए कौन सा आंसर सही? ऑप्शन नंबर डी जो होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ा जाए। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आप सब बताइए कि मजदूर दिवस हम लोग कब मनाते हैं? मजदूर दिवस 1 अप्रैल को, 1 मई को, 15 अप्रैल को, 8 मार्च को। आप इसका तो आंसर आप सबको पता है कि कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी हो जाएगा 1 मई को, राइट। आगे बढ़ा जाए। तरह समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की जो बाइबिल है वो किसे कहते हैं भैया? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो दास कैपिटल को, वार एंड पीस को, स्पार्क को, और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। क्या होगा जी? दास कैपिटल को। ऑप्शन नंबर ए सही है, राइट। यानी दास कैपिटल को हम लोग बोलते हैं समाजवादियों का बाइबल, यानी दास कैपिटल को बोला जाता है समाजवादियों का बाइबल। क्या बोला जाएगा? समाजवादियों का बाइबल। आगे बढ़ा जाए। कार्ल मार्क्स यहां पर देख लीजिए, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो यहां से पता चल रहा है कि ये कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को प्रकाशित किया था, और किसके साथ मिलकर के किया था जी? तो ऑप्शन नंबर ए जेन के साथ, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तोवस्की के साथ, ऑप्शन नंबर सी एंजल्स के साथ, ऑप्शन नंबर डी जो है वो टॉलस्टॉय के साथ। कौन सा आंसर सही होगा? आप सब आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर होगा जी?
एंजल्स, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है जार निकोलस। तो जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीन। तो आपको यहां पर याद रखना है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी कौन थी? जरीन किस देश की राजकुमारी थी? तो किस देश की थी भाई? तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है इटली, ऑप्शन नंबर बी दिया है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी सी दिया है ऑस्ट्रिया, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो जर्मनी। कौन सा आंसर सही होगा? आप सब आंसर को कमेंट कीजिए। तो वो जो थी कहां की थी भाई? फ्रांस की, ऑप्शन नंबर सॉरी। तो जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना जो थी वो ऑस्ट्रिया के थी। कहां के थी? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था वो कौन था? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। और ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना। और वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। वियना में वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में। तो इसका जो आंसर होगा जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ठीक है, तो वो थी ऑस्ट्रिया की। आगे बढ़ा जाए। अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या भाई? तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता। तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? ऑप्शन नंबर ए जो है फॉरियर है, ऑप्शन नंबर बी जो है रॉबर्ट ओवन है, ऑप्शन नंबर सी जो है कार्ल मार्क्स है, ऑप्शन नंबर डी जो है सेंट साइमन है। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो सेंट साइमन होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। आगे बढ़ा जाए। काम के अधिकार को यहां पर देख लेते हैं। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहां मिला? तो काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप जो है वो सबसे पहले आपको कहां मिला? ऑप्शन नंबर ए है सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो जर्मनी है, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड है, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस है। तो इसका भी आंसर आप सब कमेंट करके बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, सोवियत संघ। आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है अप्रैल थीसिस। ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा है जी? अप्रैल थीसिस। तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो लेनिन है, ऑप्शन नंबर बी जो है ट्रोट्स्की है, ऑप्शन नंबर सी जो है स्टालिन है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो कार्ल मार्क्स। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहां पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स है। तो अप्रैल थीसिस को तैयार किया था वो कौन थे? लेनिन। कौन थे भैया? लेनिन। पढ़ा जाए। तो 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है स्टालिन है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो लेनिन है, ऑप्शन नंबर सी जो है ट्रोट्स्की है, ऑप्शन नंबर डी जो है खुश्चेव है। यानी आपके पास ये जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेता किसने कौन किया था, नेतृत्व किसने किया था? तो यहां पर कौन सा आंसर सही होगा जी? लेनिन होगा। क्या होगा जी? लेनिन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ा जाए। माँ उपन्यास के लेखक, यहां पर आप देख रहे हैं माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है प्लेखानो, ऑप्शन नंबर बी जो है टॉलस्टॉय है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो गोर्की है, ऑप्शन नंबर डी जो है तुर्गनेव है। आप सब बताइए इसका आंसर क्या सही होगा? कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गोर्की। यानी माँ उपन्यास के लेखक जो है वो गोर्की है। कौन है जी? गोर्की। अब यहां पे समझते हैं कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 के जो पहली रूसी क्रांति थी उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फरवरी की क्रांति, ऑप्शन नंबर बी जो है वो मार्च की क्रांति, ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर की क्रांति, ऑप्शन नंबर डी नवंबर की क्रांति। कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, अक्टूबर की क्रांति। राइट। आप सब इसका आंसर कमेंट करके बताते रहिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आगे हम लोग बात करते हैं
नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद, नवंबर 1917 के रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो नवंबर 1917 के बाद जो रूसी क्रांति हुआ और रूसी क्रांति के बाद जो स्थापित सरकार जो था उसके प्रधान कौन था, तो उसका मुखिया कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो स्टालिन है, ऑप्शन नंबर बी जो है लेनिन है, ऑप्शन नंबर डी जो है प्लेखानोव है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, लेनिन था। कौन था भैया? लेनिन। आगे बढ़ा जाए। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष हुआ था? तो समाजवाद शब्द का जो प्रयोग है पहली बार किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1789 में, ऑप्शन नंबर बी 1827 में, और ऑप्शन नंबर सी जो है 1830 में, और डी नंबर है 1833 में। किस बार हुआ था? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा जी? 1827 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है? राइट। आगे बढ़ा जाए। चार्टिस्ट आंदोलन, जो चार्टिस्ट आंदोलन था वो कहां पे हुआ था आपको बताना है। ब्रिटेन में हुआ था, या फ्रांस में हुआ था, या रूस में हुआ था, या जर्मनी में हुआ था? आप सब इसका आंसर कमेंट करके बताइए कहां पे हुआ था। चलिए सारे लोग कमेंट कीजिए, कहां पे हुआ था जी? ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। विश्व में साम्यवादी शासन, तो विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम देश में हुई थी। किस देश में हुई थी भैया? ऑप्शन नंबर ए है रूस में, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सी है चेकोस्लोवाकिया में, चेकोस्लोवाकिया में, और ऑप्शन नंबर डी जो है पोलैंड में। आप सब इसका आंसर कमेंट करके बताइए कहां पे हुआ था जी? तो रूस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। ठीक है, अब आपके पास लास्ट प्रश्न है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सब इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइए इसका आंसर कौन सा सही है। वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक, तो वर्जिन जो है वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है लियो टॉल्स्टॉय और इवान तुर्गनेव, और ऑप्शन नंबर सी जो है फ्योदोर दोस्तोवस्की, और ऑप्शन नंबर डी जो है मैक्सिम गोर्की। कौन सा आंसर सही होगा जी? यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए लास्ट प्रश्न था, हम लोगों ने यहां पर देखा समाजवाद एवं साम्यवाद के 40 MVBI ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देखा। आप लोग इस सब को याद कर लीजिए और जल्द ही आप लोगों को ऐप पर पढ़ने का मौका मिलेगा। और ऐप पर भी क्लास जो रहेंगे वो फ्री रहेंगे, और प्रयास कर रहे हैं कि आपके साथ ऑनलाइन कोर्स में अधिक से अधिक टीचर जुड़े ताकि आप सबों का क्लास जो है कंटिन्यू रेगुलर चलता रहे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।